राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो सभी आनंद में होंगे और रक्षाबंधन से ही हम हिंदुओं के कई बड़े त्योहारों की एक लंबी सीरीज शुरू हो जाती है जो साल के अंत तक चलती है। अब अगस्त में ही देखिए रक्षाबंधन, उसके बाद कजरी तीज, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, फिर गणेश चतुर्थी है और ओणम है और त्योहार ही त्योहार हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड महामारी के चलते इस बार इन त्योहारों का रंग थोड़ा फीका तो रहने वाला है, लेकिन इस बार इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा उत्सव और जुड़ने वाला है। आप समझ ही गए होंगे, मैं राम जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहा हूँ। सदियों तक कई विवादों में घिरे रहने के बाद फाइनली अब 2 दिन के बाद 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग अपने प्रिय प्रभु श्री राम के दर्शन एक फटे पुराने टेंट की बजाय एक भव्य मंदिर में कर पाएंगे। और ये न सिर्फ विश्व भर के हिंदुओं के लिए बल्कि सच्चे मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सच्चा मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उस जगह पर बना हुआ विवादित ढांचा एक जायज मस्जिद कभी थी ही नहीं। वो एक ऐसी जगह थी जो इबादत के नाम पर मुसलमानों से कई सालों से एक बहुत बड़ा गुनाह कराती आ रही थी। इस्लाम या कुरान इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि किसी भी दूसरे मजहब की इबादत गाह पर आप जबरन कब्जा करें, वहाँ पर इबादत करें या अपनी इबादत गाह बनाएं। ऐसा करना इस्लाम में हराम है और फसाद की जगह पर की गई इबादत कबूल नहीं होती है। करीब 6 या 7 महीने पुरानी बात है, एक मुस्लिम दोस्त से इसी मुद्दे पे बात हो रही थी। तो उसने बताया कि अगर जगह किसी और की भी है लेकिन उसकी कीमत अदा कर दी गई है तो वहाँ पर इबादत भी की जा सकती है और अपनी इबादत गाह भी बनाई जा सकती है। हो सकता है बाबरी मस्जिद बनाने से पहले उस जगह की भी कीमत चुका दी गई हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर कीमत चुकाकर मस्जिद बनानी ही थी तो क्या उसके लिए सिर्फ राम जन्मभूमि वाली जगह ही थी, कहीं और क्यों नहीं। दूसरा ये कि क्या सचमुच किसी मुगल बादशाह ने अपनी ही रियासत में किसी जमीन की कीमत चुकाई होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कीमत चुकाई गई तो किसको। करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र जो राम जन्मभूमि है उस पर किसी का मालिकाना हक था क्या। किसने ये कीमत स्वीकार की होगी और किसने वहां पर मस्जिद बनाने की इजाजत दी होगी। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि ये 6 या 7 महीने पुरानी बात है, आज इसे मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब जब मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है तब न सिर्फ जन्मभूमि के और मंदिर के बल्कि प्रभु श्री राम और हिंदू धर्म के कई मालिक सामने आ रहे हैं। अब इनसे मिलिए। सुनने में आ रहा था फैज खान के हाथ की मिट्टी अयोध्या की नींव में रखी जाएगी। हमें नहीं चाहिए किसी फैज खान के हाथ की मिट्टी। आज मंदिर एकता का प्रतीक दिखाई दे रहा। यदि एकता वाली बात होती तो हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। ये बाबर के आतंकवाद और हमारी 7 पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। 3.5 लाख बलिदान दिए हमारे हिंदुओं ने, तब जाकर हमें ये राम जन्मभूमि देखने को मिल रहा है। देखा आपने, इन जैसे कई और हैं। कुछ अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं, कोई संत, कोई महात्मा, कोई संस्कृति के रक्षक, लेकिन इन सबको मालिक बनना है, फैसले लेने हैं। ना तो ये लोग धर्म को समझते हैं और ना ही प्रभु श्री राम को। छत्तीसगढ़ में चंद्रपुरी नाम की एक जगह है जहाँ से एक मुस्लिम युवक मोहम्मद फैज भूमि पूजन के लिए मिट्टी ला रहा है। चंद्रपुरी को माता कौशल्या की जन्मभूमि और प्रभु श्री राम की ननिहाल कहा जाता है। इस युवक की आस्था देखिए कि ये 800 किलोमीटर पैदल चल के प्रभु के ननिहाल से भूमि पूजन के लिए मिट्टी लाना चाहता है और ये मालिक लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। खैर, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, ये तो नींव में लगनी है, भूमि पूजन में लगनी है और वो तो लगेगी। गले में लकड़ी और प्लास्टिक की 4 मालाएं पहन के, लंबा तिलक लगा के और बाल बढ़ाकर इन्हें लगता है कि ये संत बन गए। इतने अहंकार और इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ क्या ये संत कहलाने के लायक हैं? इन सबको मालिक बनना है, इन सबको विघ्न डालना है मंदिर निर्माण में, क्योंकि ये लोग खुश नहीं हैं इस विवाद के निपट जाने से। विवाद निपट जाएगा तो ये लोग भी तो चर्चा में नहीं आ पाएंगे। इन्हें हर बात से समस्या है,
इन्हें इस बात का फैसला करना है कि भूमि पूजन किस तारीख को हो, किस दिन को हो, किसके हाथों हो। इन्हें इस बात से समस्या है कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं, आडवाणी जी क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इन लोगों से कोई आमने सामने की टक्कर लेने नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं किसी से कहूँगा कि कोई इनसे लड़े या झगड़े जाके, क्योंकि ये अब कुछ कर भी नहीं सकते। इस मंदिर के निर्माण के साथ ही न सिर्फ विवादों का बल्कि इन जैसे उन्मादी लोगों का भी युग खत्म होने जा रहा है। ये जो मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है, ये एक लंबे संघर्ष और लाखों बलिदानों का परिणाम है। इसमें अब किसी तरह का कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए और अगर कोई इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसे हमें रोकना चाहिए। ये वीडियो मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, खासकर जो इस समय बनारस, अयोध्या, प्रयागराज या लखनऊ में हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए बना रहा हूँ कि ऐसे संतों और ऐसे उन्मादी लोगों से दूरी बनाकर रहें, ना तो इनका समर्थन करें, ना सपोर्ट करें और ना ही इनके उन्माद में जाकर शामिल हों। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। खुशी मनाएं। ये जो राम मंदिर बनेगा, ये राम का दरबार होगा, इसमें सभी मनुष्य एक समान होंगे, कोई दलित या कोई सवर्ण नहीं होगा। अगर कोई मुस्लिम या किसी भी और मजहब का व्यक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ इसमें आना चाहेगा तो उसके लिए इस मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इस मंदिर में कौन आएगा, कौन नहीं, ये सिर्फ प्रभु श्री राम की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसका कोई मालिक नहीं होगा जो इन चीज़ों का फैसला करेगा। मेरी अपने सभी दोस्तों से और जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इन लोगों को उतना ही सम्मान दें जिसके कि ये अधिकारी हैं, क्योंकि अधिक सम्मान देने पर ही ये हमारे समाज के सर पर चढ़ के बैठते हैं और इस तरह से मालिक बनने की कोशिश करते हैं। अपने समाज में, अपने आसपास, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का कोई मालिक ना बनने दें। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की रक्षा खुद से करें। अपनी श्रद्धा और अपने भगवान में विश्वास रखें। किसी को भगवान और अपने बीच का पुल न बनने दें। भगवान जितने इनके हैं उतने ही मेरे और आपके, उतने ही मोहम्मद फैज़ खान और उस जैसे भगवान में आस्था रखने वाले लोगों के। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसे नकारात्मक लोगों को आप सभी से दूर रखें। आपके सभी त्यौहार मंगलमय हों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे